चलता मुख में
हाथ लगेगा। अगर व्यास जी को संतोष लगा तो बाकी किसको क्या लगेगा, क्योंकि सब प्रयास करने के बाद भी सारे लोग ठीक होंगे नहीं, और एक गुरु के सारे शिष्य नहीं ठीक हो पाते, समाज कहां से ठीक होगा। तो महाराज नारद जी ने कहा कुछ भगवान का गुणानुवाद करिए, आपको शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। नारद जी ने अपना पिछला जन्म सुनाया कि मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा किया, संतों के उपदेश से कैसे मैं पिछले जन्म में जो दासी आप जानते हैं, सेविका, मेड तो जानते हैं ना तो मेड जो है बोले उसका बेटा था, और संतों की सेवा से आप कल्पना कर सकते हैं, पिछला जन्म जो दासी पुत्र है, अगले जन्म में वो नारद जी हो गए। वही इसके पहले वो देवता थे, गंधर्व थे, गंधर्व के बाद अगला जन्म उनका दासी पुत्र हुआ, क्योंकि शाप दे दिया किसी ने। और दासी पुत्र के बाद महात्माओं ने जो साधना बताई, भगवान का अनुभव हुआ, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। और फिर नारद जी ने कहा ये जो मेरे पास वीणा है ना, ये भगवान विष्णु ने मेरे को दिया है, मेरा स्वर बहुत अच्छा था, गाता में अच्छा था। विष्णु भगवान ने कहा तुम मेरी वीणा ले जाओ, और वो वीणा विष्णु भगवान की नहीं थी, लक्ष्मी जी की थी। लक्ष्मी जी ने कहा मेरी वीणा आप दे रहे हैं इनको, बोले तुमको दूसरी मंगा दूंगा भगवान जब भक्त को देने लग जाते हैं तो लक्ष्मी जी का भी ज्यादा ध्यान नहीं रखते, दे दिया। ये विष्णु भगवान की दी हुई वीणा है, जिससे मैं निरंतर भगवान का गुणानुवाद करता हूँ, श्रीमन नारायण का गान करता हूँ और आनंद का अनुभव करता हूँ। महाराज जी कहते थे हम तो स्वांता सुखाय बोलते हैं, जिसकी मर्जी हो सुधर जाए, नहीं मर्जी हो मत सुधरे, हमको आनंद आता है, हमारा समय अच्छा जाता है, भगवान का स्मरण होता है। तो अभिप्राय जब महाराज उन्होंने सुनाया ये बात, जानते हो महर्षि व्यास को बात समझ में आ गई, नारद जी को प्रणाम किया, प्रणाम करके बद्रिकाश्रम थे महर्षि व्यास, बद्रिकाश्रम जो लोग गए होंगे, आज भी वहां व्यास गुफा, गणेश गुफा है, और उसके आगे अगर आप गए हो, समय रहा हो, भीमपुल देखने लायक है। अगर नहीं गए हो, कभी जाने का अवसर मिले तो जाना। भीमपुल जहां पर सरस्वती का इतना सुंदर दर्शन है, इतना सुंदर है, बीच पहाड़ के मध्य से इतनी मोटी पानी की धारा निकलती, पहाड़ के बीच से, उसके ऊपर भीमसेन ने एक शिला रखी थी, वही भीमपुल है। और वहां आप जा करके खाली बैठ जाओ, केवल बैठ जाओ, कुछ मत करो, आपका मन अपने आप एकाग्र हो जाएगा। इतना सुंदर स्थान है वो, बद्रीनाथ के पास ही है। समय होता है तो लोग जा सकते हैं, नहीं तो लोग नहीं जा पाते। व्यास गुफा, गणेश गुफा से थोड़ा आगे महाराज, तो वहीं व्यास जी महाराज ने, वहीं सरस्वती का दर्शन है, आगे जाकर के तो विलीन हो जाती है। तो महाराज कहते हैं व्यास जी ने सरस्वती जी का आचमन किया, स्पर्श किया और भगवान का ध्यान किया। ध्यान में क्या हुआ वो महाराज लिखते हैं, भक्ति योगेन मनसे सम्यक् प्रणीते मले, अपश्यत् पुरुषं पूर्वं मायां च तदपाश्रया, यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिगुणात्मकं, परोऽपि मनुते नर्थं तत्कृतं चाभिपद्यते। भक्ति से जहां ध्यान किया, भगवान का दर्शन हुआ, और केवल भगवान का नहीं, भगवान की योग माया का दर्शन हुआ, और केवल योग माया का नहीं, भगवान की लीलाओं का दर्शन हुआ। ध्यान में, समाधि बैठ गए, समाधि में भगवान की लीलाएं, जैसे आप लोग सिनेमा देखते हैं ना, मूवी देखते हैं, बैठे रहते हैं, सब चित्र चलते रहते हैं, ऐसे व्यास जी के अंतःस्थल में भगवान की लीलाओं का चलचित्र चलने लग गया। तो व्यास जी ने सोच करके नहीं लिखा, व्यास जी को जो जो दिखाई दे रहा था वही सब व्यास जी लिखने लग गए, और लिखने के बाद एक विशाल ग्रंथ तैयार हो गया, जिसका नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत महापुराण की रचना ऐसे हुई, और किसके लिए हुई? हमारे और आपके लिए। जो लोग महाभारत नहीं पढ़ सकते हैं, गीता नहीं पढ़ सकते हैं, या जिनके पास समय नहीं है, उनके लिए भागवत, सारे ग्रंथों का निचोड़ सब कुछ है इसमें। पढ़ाया किसको? बोले सुखदेव जी को, अपने जो उनके पुत्र थे और शिष्य थे। अरे वो तो जन्म लेते ही चले गए थे, कैसे पढ़ाया? चले तो गए थे, लेकिन वो लौटे कैसे? बोले व्यास जी के जो दूसरे ब्रह्मचारी थे ना गुरुकुल में, जो पढ़ते थे,
वो लोग समिधा लेने गए थे। समिधा जानते हैं? हवन की लकड़ी, हवन की लकड़ी को समिधा बोलते हैं। समिधा लेने गए थे जंगल में, और व्यास जी ने जो श्लोक पढ़ाए थे वो कंठस्थ कर रहे थे, याद गाते जा रहे थे, लकड़ी लेते जा रहे थे। सुखदेव जी महाराज वहीं दिगंबर शरीर अवधूत का वेश, आत्म सुख से जिनका मस्ती थी जीवन में, वो वहीं पर महाराज विचरण कर रहे थे। भगवान का वो श्लोक सुना, बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकार, भगवान के सौंदर्य का श्लोक आप सुनते हैं। हमारे ठाकुर जी को देखें, नृत्य गोपाल जी को, कितने सुंदर है, आप देखते ही रह जाएं, हटने का मन नहीं होता है। आप देखें जब एक विग्रह इतना सुंदर है, साक्षात ठाकुर जी, तो साक्षात भगवान का जहां दर्शन हो, सुखदेव जी महाराज का मन एकाग्र हो गया, ये कौन है इतना सुंदर ठाकुर। फिर उनके करुणा का श्लोक, अहो वकीय स्तन काल कूटम, पूतना उद्धार का श्लोक जहां गाया, इतना करुणा, सुनने लग गए, चित्त शुद्ध था, कोई जीवन में संकल्प विकल्प था नहीं। सुखदेव जी खड़े होकर सुनने लगे, और सुनाओ, और सुनाओ, और सुनाओ। और जो ब्रह्मचारी लोग थे, जितना आता था उतना सुनाया। फिर बोले, अब इससे ज्यादा हमको नहीं आता है। किसने पढ़ाया तुमको? हमारे गुरु जी। तो हमको अपने गुरु जी के पास ले चलो। ले गए। सुखदेव जी ने लौट के देखा, उनके गुरु जी कौन थे? जो उनके पिताजी थे। ऐसे सुखदेव जी लौटे, बुलाने से नहीं लौटे। अब उन्होंने व्यास जी से प्रार्थना की, हमको भी भागवत पढ़ाइए। इतनी बड़ी भागवत, 18,000 जिसमें श्लोक है, सुखदेव जी कहां पढ़ने वाले। इतना अच्छा लगा भगवान कृष्ण का सौंदर्य, उनकी करुणा की, प्रार्थना की हमको पढ़ाइए। तब महर्षि व्यास ने सुयोग पुत्र सुखदेव जी को भागवत का अध्ययन कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। भागवत का जो प्रारंभ होता है वो लगभग महाभारत की घटनाओं से होता है, उससे थोड़ा संबंध है। और दूसरी बात, भागवत का जो प्रारंभ है 3 विशिष्ट माताओं से होता है। हमारे शास्त्रों में माताओं की बड़ी महिमा है। ऐसा नहीं कि हिंदू शास्त्र माताओं की निंदा ही करते, यथार्थता का वर्णन करते। 3 माताएं, द्रौपदी, कुंती और उत्तरा, ये 3 माताओं से भागवत की कथा का प्रारंभ होता है। 3 विशिष्ट जो माताएं हैं। क्या हुआ? बोले, महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया और दुर्योधन जीवन की अंतिम श्वासें ले रहा था। दुर्योधन का मित्र है अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य का बेटा। वो दुर्योधन को बोलता है कि तू बिल्कुल चिंता मत कर, अभी भी मैं तेरे को युद्ध जिता के रहूंगा। कैसे जिताएगा? अब तो मैं मरने जा रहा हूं। भीमसेन ने जंगा में गदा मार के तोड़ दिया था, अंतिम सांसें ले रहा था। बोले, आज रात्रि में मैं 5 पांडवों का सिर काट के ले आऊंगा। तेरे मरने के पहले 5 पांडव मर जाएंगे तो तेरी विजय तो हो ही जाएगी ना। देखो दुष्टों का स्वभाव, स्वयं मरने जा रहा है, लेकिन अगर इसके बाद भी 5 पांडव मर जाए तो खुशी का अनुभव करेगा। ये दुष्ट का स्वभाव। बोले, हाँ ठीक है, अच्छी बात, जाओ। अश्वत्थामा ने योजना बनाई। योजना का पता पांडवों को नहीं है। किसको पता है? श्री कृष्ण को पता है। आप सब श्रोता अच्छे हैं, सब कथाएं तो मालूम है। अच्छी बात है, खुशी की बात। श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण उनके रक्षक, उनको पता है क्या होने वाला है। उन्होंने पांडवों को दूसरे शिविर में सुला दिया। द्रौपदी के 5 बच्चे जो शाप के कारण पृथ्वी लोक पे आए थे, उनको वापस स्वर्ग भेजना था। दोनों काम एक लीला से कर रहे, उनको सुला दिया द्रौपदी के पांडवों के शिविर में। अश्वत्थामा रात्रि में आया, अंधेरा और गलत काम, भयभीत था, घात कांप रहा था। डर के कारण उसने ठीक से देखा भी नहीं कि बच्चे हैं या योद्धा है। 5 द्रौपदी के बच्चों का गला काट के सिर लेकर के उठा के ले गया। दुर्योधन को बोला 5 पांडवों को मार दिया, 5 के सिर काट के ले आया। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, वाह, मरने के पहले कम से कम मैंने 5 को मरवा तो दिया। प्रसन्न हुआ, लेकिन बोला भीमसेन का सिर दो, जिसने मेरे सभी भाइयों को मारा। संयोग की बात है, 100 के 100 भीमसेन से मारे गए। भीमसेन का सिर दो, मसल दो। मरने के बाद कितने क्रोध की पराकाष्ठा है। मर चुका है, मानो सिर काट के जाए, सिर को मसलने के लिए बोलता है। एक सिर जो बड़ा कठोर था दिया अश्वत्थामा, लेकिन दुर्योधन देखा ये सिर तो भीमसेन का नहीं हो सकता, वो तो बहुत कठोर है।
वो जब देखा तो लगा कि तो कोई बच्चे का सिर है। अश्वत्थामा तो गलती से कहीं द्रौपदी के बच्चों को तो नहीं मार डाला, ये पांडवों के सिर तो नहीं। अब जब और ध्यान से उजाला करके देखा गया तो द्रौपदी के बच्चों के सिर थे। दुर्योधन को कष्ट हुआ तो उन्हें क्या किया, मरते समय एक दुख मेरे को और दिया, विजय तो नहीं दी, दुख और दिया। और दुर्योधन को अभिशाप था, एक ही घटना से जब तुमको सुख होगा और दुख होगा, दोनों जब होंगे तब तू मरेगा। ऐसा होता नहीं है ना, प्राय एक घटना से या तो सुख होगा या दुख होगा, लेकिन इसको एक ही घटना से दोनों हुआ। जब पहले लगा पांडव मर गए तो सुखी हुआ, बाद में लगा बच्चे मरे हैं तो दुखी हुआ। और दुर्योधन का गोविंदाय नमो नमः हो गया। गोविंदाय नमो नमः जानते हो, जमुना जी चला गया समझो। अब महाराज अश्वत्थामा अब इधर दुर्योधन को चला गया। द्रौपदी को जब पता लगा, आप कल्पना करें एक माँ जिसके 5 बच्चे एक साथ मार दिए गए, उस माँ की दशा पर विचार करें। वो करुण चीत्कार कर रही थी द्रौपदी। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ में लिया, अश्वत्थामा को पराजित करके पकड़ के बांध के रथ में ले आए, द्रौपदी के सामने डाल दिया। तुम जो बोलो इसको दंड दिया जाएगा, यही हत्यारा है तुम्हारे 5 बच्चों का। एक सामान्य माँ होती तो माफ नहीं करती। श्री कृष्ण को बाद में कहती हो स्वयं पकड़ के मार डालती, क्योंकि बंधा हुआ था। लेकिन धन्य है द्रौपदी, द्रौपदी माँ भी है लेकिन कृष्ण प्रेमी भी है। भगवान से जिसका प्रेम हो जाता है फिर दुनिया की घटनाएं प्रभावित तो करती हैं लेकिन उतना नहीं करती जितना सब लोगों को करती है। धन्य है द्रौपदी का हृदय। द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं पार्थ, इसको मत मारो। आप कल्पना कर सकते, अर्जुन सोच रहा है, द्रौपदी बोल रही, द्रौपदी कह रही मत मारो, जिसके 5 बच्चों को इसने मारा, पकड़ के बांध के रखा हुआ है, क्यों नहीं मारे। द्रौपदी ने कहा पार्थ, ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है, ब्राह्मण है। और सबसे बड़ी बात जो द्रौपदी ने बोली, बोले इसके मारने से मेरा दुख तो नहीं जाएगा, एक माँ का दुख और बढ़ जाएगा। इसकी माँ भी तो रोएगी ना जैसे मैं रो रही हूँ। कितना विशाल हृदय था द्रौपदी का, आप कल्पना कर सकते हैं। मेरा दुख तो जाएगा नहीं, इसकी माँ का दुख बढ़ेगा, एक माँ का दुख और बढ़ेगा, छोड़ दो इसको। आश्चर्य होता है। भीमसेन कहता है द्रौपदी तू छोड़ सकती है, मैं नहीं छोड़ सकता हूं। भीमसेन दौड़ा मारने के लिए, भगवान कृष्ण द्रौपदी दौड़ी बचाने के लिए। भगवान कृष्ण चतुर्भुज हो गए, 2 से द्रौपदी को संभाला, 2 से भीम को पकड़ा। अर्जुन को कहा जो शास्त्र का विधान है वो तुमको करना होगा। क्या है शास्त्र का विधान? भगवान कहते हैं, बड़ी सुंदर ये कथाएं हैं और जीवन के सूत्र हैं। ब्रह्म बंधु न हंतव्य आतताएव धारणः मयैवो भयमाम्नातं परताहि अनुशासनम्। अर्जुन, ब्रह्म बंधु, ब्रह्म बंधु शब्द का अर्थ होता है अधम ब्रह्म। शब्द सुनने से लगता है बड़ा अच्छा, ब्रह्म बंधु माने कोई ब्राह्मणों का इष्ट मित्र होगा। संस्कृत में ब्रह्म बंधु का अर्थ होता है पतित, अधम ब्राह्मण। बोले जो दुष्ट ब्राह्मण है ब्रह्म बंधु न हंतव्य, उसको भी मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, कितना भी पापी हो मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए। लेकिन जो आतताई, आतताई माने आज की भाषा में जिसको आतंकवादी बोलते हैं, आतंकवादी को मृत्यु दंड देने से कोई पाप नहीं लगता है भगवान के विधान में। आतंकवादी किसको बोलते हैं? जो महिला की अकारण हत्या कर दे, जो बच्चों की अकारण हत्या कर दे, जो किसी के घर में आग लगा दे, जो किसी की संपत्ति लूट ले, इन सबको शास्त्र में आतंकवादी कहा गया है। और उस आतंकवादी को मारने में ईश्वरीय विधान में कोई पाप नहीं लगता है। तो ये आतंकवादी तो है, इसने बच्चों की हत्या की, इसको मारने में कोई पाप नहीं लगेगा, लेकिन ये ब्राह्मण है। इन्हीं बातों को सुनकर के लोग कहते हैं ये ग्रंथों को ब्राह्मणों ने लिखा और अपने पक्ष में लिख लिया। अरे ब्राह्मण है तो क्यों नहीं मारना चाहिए, कोई बात है। लेकिन वो लोग ठीक से पढ़ते नहीं, परंपरा से, गुरुमुख से, संप्रदाय पुरस्सर पढ़ते नहीं, इसलिए उनको समझ नहीं आता है। भगवान ने कहा तो फिर ब्राह्मण के लिए क्या हमारा दंड है? भगवान ने कहा वपनम द्रविणादानम स्थाना निर्यापणम तथा एष ही ब्रह्म बंधो नाम बधो नान्योस्ति दैहिका। बोले ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड तो नहीं है, लेकिन मृत्यु दंड से कठोर दंड है।
आप कहेंगे बलतुदंड से कठोर दंड क्या है? ये ज्यादा कठोर है। वपनम बोले अगर ब्राह्मण होकर के व्यक्ति ऐसा अपराध करे तो उसका सिर मुड़ा दो, बाल काट दो जगह जगह अलग। गलत ढंग से जगह जगह उसके बाल काट दो, मुख में काला लगा दो, उसकी संपत्ति छीन लो, सारे नगर में अपमानित करके घुमाओ और समाज से बाहर निकाल दो। न मरने दो न जीने दो। आप अगर सीरियसली विचार करें कि वो मौत ज्यादा दुखदाई है या ये जीवन ज्यादा दुखदाई है, कौन ज्यादा दुखदाई? ये जीवन। तो अगर सीरियसली हमारे ग्रंथों को पढ़ा जाए, यहां लिखा है अगर ब्राह्मण होकर के कोई उच्च पदों पर बैठ करके साधु होकर के कोई अपराध करे उसके लिए दंड का ज्यादा कड़ा विधान है। ऐसा नहीं, लोग उतने पढ़ लेते ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, माने ब्राह्मणों के पक्ष में नहीं, ब्राह्मणों के लिए कड़ा विधान। मर गया वो तो अगला जन्म ले लेगा, थोड़ी देर का कष्ट हुआ। जो अपमानित होकर के समाज में रहेगा वो न जी सकता है न मर सकता है, उसका जीना ज्यादा कठिन होता है, ज्यादा दुखदायी। वही किया अर्जुन ने अश्वत्थामा को मारा नहीं, तलवार निकाली, यहाँ उसके मणि थी, तलवार से काट के निकाल ली, जगह जगह बाल काट दिए, मुख में काला पोत दिया, धक्का देके वहां से भगा दिया, जाओ घूमो अपमानित होकर के। अश्वत्थामा इस अपमान को नहीं सह सका, स्वाभाविक था, बड़ा भारी योद्धा था, द्रोणाचार्य का बेटा था। उसने देखा कि वंश का विनाश तो मैंने कर दिया है, लेकिन अभी एक आशा शेष है जो इनके वंश को आगे बढ़ा सकती है। कौन सी? उत्तरा के गर्भ में बालक है और अभिमन्यु की मौत हो चुकी है महाभारत में, दूसरे बच्चे की संभावना खत्म है। वो सोचता है इस गर्भ के बालक को अगर मार डालूं तो पांडवों का सर्वनाश कर दूंगा, मैं अपने अपमान का बदला ले लूंगा। ये देखो, एक तरफ द्रौपदी है जिसने 5 बच्चे के हत्यारों को भी माफी दिया है और एक तरफ ये दुष्ट है, उस माफी देने वाली द्रौपदी के पुत्र वधू के बेटे को भी गर्भ में मारने की योजना बनाता है।